तो चलिए बच्चों, हम आ गए हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड की कंडीशन और डेमोग्राफिक कंडीशन। तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला हम लेके आ गए हैं फॉरेन ट्रेड। देखिए जैसा कि हेडिंग है, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी ब्रिटिश रूल के समय में। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है जो भी हम फॉरेन कंट्री से या कंट्री में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं उसी को फॉरेन ट्रेड हम कहते हैं। और इसमें आप जानते हो कि पहले के समय यानी कि ब्रिटिश रूल से पहले हम जो थे वो एक्सपोर्टर थे फिनिश्ड गुड के। फिनिश्ड गुड यानी वो गुड्स जो बनके तैयार हो चुके हैं उसे ही फिनिश्ड गुड कहते हैं। तो जैसा कि यहां लिखा है, इंडिया वॉज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया फिनिश्ड गुड एक्सपोर्ट किया करता था और प्रॉफिट कमाया करता था। जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, बहुत सारी चीजें वो एक्सपोर्ट किया करता था फिनिश्ड गुड यानी गुड्स बनाकर तैयार करके। बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। और ब्रिटिश के आने के बाद यानी ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया क्या रह गया, इंडिया केवल एक्सपोर्ट करने लगा रॉ मटेरियल, क्योंकि वो फिनिश्ड गुड अपनी कंट्री में बनाते थे। वो इंडिया से रॉ मटेरियल उठाते थे और अपनी कंट्री में ले जाकर और उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके गुड्स तैयार करते थे और उन्हीं गुड्स को हमारी ही कंट्री में लाकर बेच दिया करते थे, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाते थे। और देखिए, रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। और अगर इंडिया को गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ती थी तो वो इंपोर्ट किया करता था। यह ब्रिटिश रूल के समय की बात थी। इट वॉज ड्यू टू, और ये ऐसा क्यों होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो रूल बनाए थे वो डिस्क्रिमिनेटरी था। यानी हमारे मतलब ब्रिटिशर्स की जब बात आती थी तो उसमें वो टैक्स फ्री कर देते थे चीजों को, लेकिन जब इंडिया की बात आती थी वो टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया करते थे। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया केवल एक्सपोर्टर हो गया रॉ मटेरियल का, और फिनिश्ड गुड की जब जरूरत पड़ती थी तो यही फॉरेनर जो हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले जाके अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करते थे वो हमें ही महंगे दामों में फिनिश्ड गुड यानी जो गुड्स बन के तैयार हो गया उसे बेचा करते थे। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या कंडीशन दी। द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड आर एज फॉलोज। पहला क्या था, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट यानी इंडिया केवल एक्सपोर्टर रह गया। प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब वही रॉ मटेरियल जो शुरुआती प्रोडक्ट होते हैं, और केवल इंपोर्ट करने लगा फिनिश्ड गुड का, यानी वो फिनिश्ड गुड अपनी कंट्री में नहीं बनाता था। जब भी फिनिश्ड गुड की जरूरत पड़ती थी वो इंपोर्ट किया करता था। पहला ये कंडीशन था। दूसरा, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, यानी इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था यानी इंडिया क्या एक्सपोर्ट करेगा क्या इंपोर्ट करेगा उसका पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने ले लिया था। ब्रिटिशर्स जैसा चाहते थे, यानी ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया केवल रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसीज बना दी कि इंडिया केवल रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर पाता था और फिनिश्ड गुड ही इंपोर्ट कर पाता था। इसमें देखिए दो पॉइंट है, इसको मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे पहले समझा चुका मैंने। पहला है, मोर देन 50% ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन, यानी इंडिया में जो भी ट्रेड होता था 50% ग्रेट ब्रिटेन को होता था। प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे रॉ मटेरियल सप्लाइड इनटू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, और जो रॉ मटेरियल था वो ब्रिटिश इंडस्ट्री यानी 50% के करीब ब्रिटिश इंडस्ट्री को चला जाता था। ब्रिटिश इंडस्ट्री उसे बनाती थी। इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड फ्रॉम द ब्रिटेन, और जब वो बन के तैयार हो जाता था तो उसे वो इंपोर्ट किया करते थे। थर्ड सिचुएशन क्या था, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट द ब्रिटिश, यानी ट्रेड तो सरप्लस होता था इंडिया में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत होता था, लेकिन उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से इंडिया को कोई फायदा नहीं होता था। वो फायदा सिर्फ ब्रिटिशर्स कमाते थे, ब्रिटिशर्स को फायदा हो पाता था। जैसे कि लिखा है, इट एम्फेसिस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट
नॉट द इंडस्ट्रियल गुड्स विच वॉज द साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। यानी वो केवल एक्सपोर्ट करवाते थे, ब्रिटिशर्स केवल एक्सपोर्ट करवाते थे प्राइमरी प्रोडक्ट। देखिए कोई भी चीज, जैसे गुड्स कोई भी बन के तैयार हो जाता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जैसे लेदर का कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं होता। ये जब भी लेदर का ज्यादा कॉस्ट नहीं है, जब हम उस लेदर को यूज करके शूज बना लेते हैं तो उस शूज की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे तो उसमें हम बहुत कम ही कमा पाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स उस रॉ मटेरियल को लेकर जब फिनिश्ड गुड बनाते थे तो हमें ज्यादा महंगे दामों पे बेचते थे, तो उसमें हमारी कंडीशन बहुत बुरी थी। तो ये 3 कंडीशन है फॉरेन ट्रेड की कंडीशन, जो बताता है कि फॉरेन ट्रेड का भी हाल ब्रिटिशर्स के समय पर बहुत बुरा था। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन अंडर द ब्रिटिश रूल। यानी पहली चीज तो आप समझ लो डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब कि जो भी उस समय ब्रिटिश रूल के समय जो भी लोग रह रहे थे उनकी क्या कंडीशन थी, उनकी क्या दशा थी। दशा आप जानते ही हो कि हर सेक्टर का कंडीशन बहुत खराब था, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, या हमने पढ़ा फॉरेन ट्रेड, तो सबका कंडीशन बुरा था। इसकी भी कंडीशन बहुत बुरी थी, लेकिन कितनी बुरी थी आप देख सकते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन अंडर ब्रिटिश रूल वाज वर्स, बहुत बुरा था। इट वाज सफरिंग फ्रॉम वेरियस लिमिटेशंस, बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रहा था। अब 1 बाय 1 ये पॉइंट 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना कंडीशन खराब चल रहा था। डेमोग्राफिक कंडीशन पहला है लिटरेसी लेवल, यानी पढ़ाई लिखाई वाला लेवल क्या था, कितना था। देयर वॉज लेस देन 16% आउट ऑफ दिस फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज एट नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। यानी 100 में से केवल 16% यानी 16 लोग ही पढ़े लिखे होते थे। उसमें से भी अगर हम देखें तो फीमेल की लिटरेसी केवल 7%, यानी 100 लड़कियों में से या 100 फीमेल में से सिर्फ 7 फीमेल आपको पढ़ी लिखी मिलती थी। तो पढ़ाई का भी लेवल खराब था। दूसरा, अगर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी की बात करें, देवर आइदर अनअवेलेबल। अगर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी की बात करें, हेल्थ फैसिलिटी का मतलब डॉक्टर अवेलेबल हो, हॉस्पिटल्स हो। अगर देखिए कह रहे हैं कि दे वर आइदर अनअवेलेबल, या तो वह अनअवेलेबल थे, अवेलेबल था ही नहीं, टू लार्ज चंक्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो लोगों की तबीयत खराब होती थी ज्यादातर लोगों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी। और व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडिक्वेट, और जब और जिनके लिए अवेलेबल थी उनके लिए कमी पड़ जाता था। यानी अगर 10 डॉक्टर की जरूरत है तो वहां 4 डॉक्टर 5 डॉक्टर हैं, यानी जहां नहीं अवेलेबल है वहां तो नहीं है, और जहां अवेलेबल भी है वहां भी कमी है। तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी। बर्थ रेट डेथ रेट का क्या कंडीशन था, दोनों हाई था। बोथ बर्थ एंड डेथ रेट वॉज हाई, वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर 1000, यानी बर्थ और डेथ रेट काफी हाई था उस समय। यानी बर्थ तो ले रहे थे लेकिन डेथ रेट, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी और बहुत सारी फैसिलिटी ना होने की वजह से लोग मर भी बहुत ज्यादा रहे थे, यानी पॉपुलेशन की कंडीशन बहुत बुरी थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब होता है कि जब 1 साल के कम उम्र के बच्चे मर जाते हैं, इन्फेंट उन्हें कहते हैं, 1 साल के कम उम्र के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी 1 साल के कम उम्र के बच्चे जो मर रहे थे उनकी भी तादाद बहुत ज्यादा थी। देखिए लिखा है नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लिव बर्थ्स। यहां देखिए पॉपुलेशन को कभी भी हम काउंट करते हैं पर 1000 में, यानी 1000 लोगों में जैसे 100 लोग हैं तो 10% हुआ, 10% लोगों की डेथ हो गई या बर्थ हुआ, तो हम पर 1000 में पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। इट वॉज वेरी हाई, इट वॉज अबाउट 218 पर 1000, यानी
1000 बच्चे अगर छोटे बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से 218 बच्चे मर जाया करते थे। और आप समझ रहे हो कि उसका क्या रीजन हो सकता है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी या अच्छी एजुकेशन ना होने की वजह से। लास्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे एक एवरेज लाइफ होती है, जैसे आज की एवरेज लाइफ आप कह लें कहीं कहीं 60, लगभग आप कह लें 60, 65, 70, ये हमारी आज की एवरेज लाइफ है। यानी एक आदमी इससे ज्यादा नहीं जी रहा है, इसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आज की जो मैं बता रहा हूं ये आज की है। उस वक्त क्या थी, उस वक्त 32 साल था। 32 साल यानी बहुत सारे लोग 32 साल से ज्यादा नहीं जी पाते थे। कहीं कोई बीमारी में फंस गया तो कहीं उसे प्रॉपर केयर नहीं मिला, तो कहीं प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो कहीं एजुकेशन प्रॉब्लम है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, तो लैक ऑफ कहीं नॉलेज है। तो उस वक्त जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी यानी एवरेज, इट इज एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, यानी उस वक्त लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जो लोग जी रहे थे बहुत ज्यादा 32 साल तक एक एवरेज निकाला गया है, 32 साल तक ही जी पाते थे। तो कितनी बुरी कंडीशन थी। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब हमारे उस वक्त लोगों की कंडीशन यानी पॉपुलेशन की कंडीशन बहुत बुरी थी। लिटरेसी लेवल नहीं था, फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, बर्थ डेथ बहुत ज्यादा हो रहे थे, छोटे बच्चे मर जाया कर रहे थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम हो रही थी। तो ये चीज आपको ये बता रहा है कि डेमोग्राफिक कंडीशन क्या था ब्रिटिश रूल के समय में।